दोस्तों आपने मार्केट में बहुत सारे पे लेटर एप्लीकेशन देखे होंगे, लेकिन आज मैं जो आपके लिए पे लेटर एप्लीकेशन लाया हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट पे लेटर एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो दोस्तों इस एप्लीकेशन पर आपको सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट पर लिमिट मिल जाती है, यानी कि सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लिमिट मिल जाती है। और यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलेगी उससे आप स्कैन एंड पे करके भी यूज कर सकते हो, रिचार्ज बिल पे वगैरह करने के लिए भी यूज कर सकते हो। इस लिमिट से आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात कि इस लिमिट को आप अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो। तो इस एप्लीकेशन को आप ऑल इन वन एप्लीकेशन भी कह सकते हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने इस एप्लीकेशन में क्रेडिट लिमिट एक्टिवेट कैसे करना है उसके बारे में बताया है। क्रेडिट लिमिट का आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो उसका कंप्लीट प्रोसेस बताया है, और क्रेडिट लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में लेके भी बताया है, और उसका रीपेमेंट करके भी बताया है। तो हमने भी दोस्तों इस एप्लीकेशन का कंप्लीट प्रोसेस बताया है। तो अगर आप एक बेस्ट पे लेटर एप्लीकेशन की तलाश में हो तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ए पोस्ट पे शॉप नाउ पे लेटर एप्लीकेशन के बारे में। 4.2 की रेटिंग है इस एप्लीकेशन की, और 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसका रिव्यू देखोगे तो ज्यादातर रिव्यू दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। और दोस्तों शायद आपको पता ही होगा कि ये एप्लीकेशन भारत पे की ही एक को ब्रांड एप्लीकेशन है, यानी कि भारत पे ने ही इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया हुआ है। और भारत पे एप्लीकेशन को तो शायद आप जानते ही होंगे, एक बहुत ही बड़ी मर्चेंट एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं इस एप्लीकेशन की। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम लाइव लिमिट लेके भी दिखाएंगे, और उस लिमिट का आप कहाँ पर यूज कर सकते हो उसकी प्रॉपर डिटेल बताएंगे, और इस लिमिट को हम अपने बैंक अकाउंट में लेके भी दिखाएंगे और उसका रीपेमेंट करके भी दिखाएंगे। तो कंप्लीट प्रोसेस इस एप्लीकेशन का हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और ये वीडियो पूरा जरूर देखना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डिटेल में बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि ये एप्लीकेशन एक बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलेगी उसे आप स्कैन एंड पे करके यूज कर सकते हो, और अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर इस एप्लीकेशन की लिमिट को आप सिर्फ भारत पे का ही क्यूआर कोड स्कैन करके यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर भारत पे का क्यूआर कोड स्कैन करके इस लिमिट का यूज करोगे तो उस पर 0% इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अदरवाइज इस लिमिट को आप अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो। अगर आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में लोगे तो वहां पर थोड़ा बहुत चार्ज लगाया जाता है। वो कितना चार्ज लगाया जाता है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस लिमिट का यूज करने पर आपको कैशबैक वगैरह भी मिलेगा। रेफर एंड अर्न करके यहाँ पर आप अर्निंग भी कर सकते हो, और यहाँ पर दोस्तों आपको ईएमआई का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपको यहाँ पर जो भी लिमिट मिली है उसे आप ज्यादा समय के लिए यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ईएमआई का भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन उस पर इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा, और आप इस एप्लीकेशन के थ्रू बिल पे वगैरह भी कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो भी लिमिट का यूज करोगे उसका रीपेमेंट डेट की बात करें तो हर मंथ की 1 तारीख को यहाँ पर बिल जनरेट होता है, और 5 तारीख तक आपको यहाँ पर इस बिल का रीपेमेंट करना होता है। यानी कि अगर आप इस महीने की 1 तारीख को इस लिमिट का यूज करोगे तो अगले महीने के 1 तारीख को आपका बिल जनरेट होगा, और आपने जितनी भी लिमिट यूज की होगी वो आप 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में रीपे कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पूरे 30 दिन का समय यहाँ पर मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर ईएमआई में क्रेडिट लिमिट लेना चाहते हो तो उस केस में दोस्तों यहाँ पर आपको क्रेडिट लिमिट भी अच्छी खासी मिलेगी, जो कि 1000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक की लिमिट आप ले सकते हो। लेकिन उस पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा जो है 18% से 27% तक इंटरेस्ट लगाया जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा दोस्तों मैंने इंटरेस्ट देखा है किसी किसी के अकाउंट में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ज्यादा लगाया जाता है, और यहाँ पर आपको टेन्योर मिलेगा 3 महीने से 6 महीने का। 3 महीने से 6 महीने के ईएमआई पर आप यहाँ पर जो भी क्रेडिट लिमिट मिलेगी उसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर रीपेमेंट टेन्योर की बात करें तो आप 3, 4, 5 या 6 महीने के ईएमआई पर आप इस लिमिट का यूज कर सकते हो, और इस पर 27% तक इंटरेस्ट लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए 27% लगाया गया है। तो यह ईएमआई का ऑप्शन मैं दोस्तों आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, फिर भी आप लेना चाहते हो तो अपनी मर्जी से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर चार्ज थोड़ा बहुत ज्यादा लगाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस लिमिट का ईएमआई पर यूज करोगे तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर बताया है, उसे हम समझे। तो अगर आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए की लोन 6 महीने के लिए लेते हो उस पर 18% इंटरेस्ट लगाया जाता है, तो यहाँ पर आपको 1,09,000 रुपया टोटल रीपेमेंट करना रहेगा। इस पर 18% के हिसाब से 6 महीने में 9,000 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाता है। प्रोसेसिंग फीस 0 रहेगी।
₹18,167 हर मंथ EMI पे करना रहेगा। और यहाँ पर इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो इंटरेस्ट ही ₹9,000 सिर्फ लगाया जाएगा, प्रोसेसिंग फीस तो जीरो है। तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए की लोन अगर आप 6 महीने के लिए 18% इंटरेस्ट पर लेते हो तो ₹9,000 जितना ज्यादा चुकाना रहेगा। लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसमें इंटरेस्ट कम दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में यहाँ पर दोस्तों 37% तक इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो आपको पहले अपने लोन का कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद ही अगर आप EMI पर लोन लेना चाहते हो तो यहाँ से लेना है। अदरवाइज इससे भी अगर आप लोन ही लेना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल है और सारी अच्छी एप्लीकेशन का वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये एप्लीकेशन एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन है। इसकी 2 NBFC है, पहली है हिडन मर्चेंट लिमिटेड और दूसरी है लेंडेन क्लब। ये दोनों NBFC के थ्रू ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है और ये एप्लीकेशन भारत पे की ही एक क्रो ब्रांड एप्लीकेशन है। और नीचे यहाँ पर इसका कॉन्टेक्ट सपोर्ट भी दिया हुआ है, अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी लिमिट मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ KYC डॉक्यूमेंट पर ही मिलेगी, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर क्रेडिट लिमिट अप्लाई करने का और क्रेडिट लिमिट को किस किस जगह पर यूज कर सकते हैं उसका लाइव प्रूफ प्रोसेस देखते हैं। तो हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इस एप्लीकेशन का कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको साइड में स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, तो सिंपली गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपसे यहाँ पर परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर इस बॉक्स पे टिक करके एक्सेप्ट पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलो कर देना है। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन में लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने सिम लगे होंगे वो सारे सिम यहाँ पर आ जाएंगे उसके नंबर के साथ, और यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप का भी ऑप्शन मिलेगा। इनमें से किसी के भी साथ आप लॉगिन कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक पहला वाला सिम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम सिम सिलेक्ट करेंगे तो उस पर एक SMS भेजा जाएगा और हमारा सिम वेरिफिकेशन होगा और हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक से ही एंटर हो जाएगी और ऑटोमेटिक से ही हमारा सिम वेरीफाई हो जाएगा और हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इस वाले पेज में यहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, अगर चाहे तो पढ़ सकते हो, अन्यथा यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी बैंक सिलेक्ट करनी होगी, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपको अपना आधार नंबर देना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर एंटर आधार नंबर पर क्लिक करना है। तो आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करना है, तो आपके सामने डिजी लॉकर की साइड ओपन हो जाएगी, जिसमें यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आपको कैप्चा शो करेगा, वो यहाँ पर इस वाले बॉक्स में एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका डिजी लॉकर का पिन पूछा जाएगा। अगर आपको पिन याद ना हो तो यहाँ पर आपको फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके अपना पिन यहाँ पर फॉरगेट कर लेना है और यहाँ पर आपको पिन एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पर आप पिन एंटर करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों डिजी लॉकर के द्वारा हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाती है, तो यहाँ पर इसे अलो कर देना है। जैसे यहाँ पर ये परमिशन को अलो करेंगे तो हमारे यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको एक सेल्फी देनी है, तो यहाँ पर अपलोड सेल्फी पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक सेल्फी दे देनी है। जैसे ही सेल्फी दोगे तो आपकी सारी डिटेल वेरीफाई में जाएगी और आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर आपका सिबिल स्कोर चेक होगा और आपके एलिजिबिलिटी के आधार पर यहाँ पर आपको क्रेडिट लिमिट दी जाएगी और आप इस एप्लीकेशन के होम पेज में आ जाओगे। जैसे कि आप हमारे केस में देख सकते हो, हमें यहाँ पर ऑलरेडी क्रेडिट लिमिट मिली हुई है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमारा इनाम है और हमें यहाँ पर दोस्तों शुरुआत में 1,000 रुपए की लिमिट मिली है। दरअसल दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि मैं यहाँ पर बार बार वीडियो बनाने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करता रहता हूँ। इसी वजह से मेरे सिबिल में लोन इंक्वायरी ज्यादा रहती है, इसी वजह से मेरा सिबिल भी खराब रहता है। तो खराब सिबिल पर भी मुझे यहाँ पर 1,000 रुपए की लिमिट मिली है, वो अच्छी बात है। तो हो सकता है आपका भी थोड़ा बहुत सिबिल स्कोर खराब हो, फिर भी आपको यहाँ पर लिमिट दी जाए, लेकिन उस पर मैं चोर नहीं हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर खराब सिबिल पर भी लिमिट मिली है। तो ये 1,000 रुपए की लिमिट है हमारी, इसमें से हमने कोई भी रुपया का यूज नहीं किया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि इस लिमिट का हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम इस लिमिट को 3 से 4 जगह पर यूज कर सकते हैं, लेकिन सारे जगह पर इस लिमिट को आप फ्री में यूज नहीं कर सकते। तो पहले तो दोस्तों आप इस लिमिट से अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका बिल पे यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट करने का भी ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप QR कोड स्कैन करके इस लिमिट का यूज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको इनेबल करना होगा, तो यहाँ पर आप QR कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर पोस्ट पे लेंडर चार्ज आएगा। यहाँ पर आपको पहले चार्ज देख लेना है कि QR कोड पर इस लिमिट का यूज करोगे तो कितना चार्ज लगाया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी सारी डिटेल बताई गई है, जो कि लोन टाइप है क्रेडिट लाइन,
₹1000 की लिमिट हमें मिली है। यहाँ पर हर मंथ की पहली तारीख को बिल जनरेट होगा और 5 तारीख तक हमें बिल का रीपेमेंट करना होगा और हमारा प्रोसेसिंग फीस नील है, यानी कि 0 प्रोसेसिंग फीस पर ये लिमिट हमें मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे ₹1000 की लिमिट अप्रूव हो चुकी है। यहाँ पर 0 कॉस्ट EMI पर हम 30 दिन के लिए इस लिमिट का यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी शॉपिंग करने के लिए हम इस लिमिट का यूज कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करने पर हमें 5% का कैशबैक मिलेगा और इस लिमिट को हम EMI में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पर चार्ज लगेगा, वो मैंने आपको पहले भी बताया है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स दिखेंगे और दोनों बॉक्स पर टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट आएंगे। इस पर आपकी क्रेडिट लिमिट की सारी जानकारी रहेगी, उसे आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP दोस्तों यहाँ पर आपको फिलअप करना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर वेरीफाई OTP पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि 10 मिलियन प्लस भारत पे QRs, यानी कि इस QR कोड को आप सिर्फ भारत पे के ही QR कोड स्कैन कर सकते हो। यहाँ नीचे यहाँ पर कुछ चार्ज बताया गया है कि आप 0 से 2500 रुपया तक यहाँ पर QR कोड स्कैन करके ट्रांजेक्शन करोगे तो उस पर 0 चार्ज लगेगा। उसके बाद 2500 रुपया से लेकर 5000 रुपया तक इस लिमिट का यूज आप करोगे तो उस पर 100 रुपया चार्ज लगेगा और 5000 से 10,000 रुपया पर 225 रुपया चार्ज लगेगा। तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है तो आपका एक QR कोड वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप भारत पे का QR कोड स्कैन करके इस लिमिट का यूज आप कर सकते हो। फिलहाल अभी मेरे पास भारत पे का QR कोड नहीं है तो हम इस लिमिट का अभी यूज नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस लिमिट को डायरेक्ट हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर का। यहाँ पर आइकन दिया हुआ है, उस पर हमें क्लिक करना है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर अगर बैंक कोई लिंक होगी तो वो बैंक यहाँ पर शो कर देगी। अगर हम इसी बैंक में ये मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उस बैंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट अनदर अकाउंट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने दोस्तों बहुत सारी बैंक ओपन हो जाएगी। इनमें से जिस अकाउंट में हम इस लिमिट को यूज करना चाहते हैं, यानी कि इस लिमिट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो बैंक यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही वहां पर एक बैंक सिलेक्ट करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी बैंक होगी वो आपके सामने आ जाएगी। इनमें से जिस बैंक में आप इस लिमिट को ट्रांसफर करना चाहते हो उस पर यहाँ पर आपको सिलेक्ट अकाउंट पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जितनी लिमिट मिली है उसमें से जितनी लिमिट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। लेकिन एक बात का आपको यहाँ पर ख्याल रखना है, हमारे केस में आप यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो हमारे केस में दोस्तों यहाँ पर 3% का कन्वेंस फीस लगाया जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर 3% चार्ज लगाया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों किसी किसी केस में 2% का चार्ज लगाया जाता है तो किसी किसी केस में 2.5% और किसी किसी केस में 3% का चार्ज लगाया जाता है। तो यहाँ पर 3% तक चार्ज लगाया जाता है अगर आप इस लिमिट को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो, लेकिन वो कोई ज्यादा नहीं होता। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ पर हम 200 रुपया एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें 206 रुपया टोटल रीपेमेंट करना रहेगा, यानी कि 6 रुपया यहाँ पर हमारे इस लोन पर चार्ज लगेगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों एक काम करते हैं, 100 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर करके भी आपको दिखाते हैं कि क्या सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाता है और कितनी देर में ये ट्रांसफर होता है, वो सारा कुछ हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर 100 रुपया एंटर करेंगे तो 100 रुपया पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 3 रुपया चार्ज लगेगा, यानी कि 103 रुपया हमें टोटल रीपेमेंट करना रहेगा। नीचे पे यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि ट्रांसफर 103 रुपया, यानी कि ट्रांसफर 103 रुपया होगा, हमारे बैंक अकाउंट में आएगी 100 रुपया और रीपेमेंट करना पड़ेगा हमें 103 रुपया। तो अब यहाँ पर हम दोस्तों सिंपली ट्रांसफर 103 वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारी ये लिमिट ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली गई है और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया है। यहाँ पर दोस्तों हमारी लिमिट शो कर रही है, नीचे हमारा नाम शो कर रहा है, हमारा बैंक अकाउंट नंबर भी है और नीचे दोस्तों यहाँ पर आज की डेट भी बताई गई है जो है 4 फरवरी 2023 को हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया है और टाइम पे बताया गया है 9:32 पर हमने ये ट्रांजेक्शन किया है और 3 रुपया हमें यहाँ पर चार्ज लगाया है वो भी बताया है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो 2 स्टेप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट स्टेप है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर 4 फरवरी को हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट स्टेप में दोस्तों यहाँ पर 5 फरवरी बताया है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों स्टेप में तो ये पोस्ट पे ने हमारी लिमिट को ट्रांसफर करने के लिए भेज दी है, लेकिन अभी NBFC के थ्रू हमारी लिमिट ट्रांसफर नहीं हुई है। यहाँ पर दोस्तों ट्रांसफर होने के लिए कुछ समय दिया जाता है, तो हमें यहाँ पर एक ऊपर मैसेज मिला है, उसे हम यहाँ पर ओपन करके देखते हैं कि कितना समय हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमने यहाँ पर 100 रुपया ट्रांसफर किया है, उस पर हमें बताया गया है कि 8 घंटे के अंदर हमारी ये लिमिट ट्रांसफर हो जाएगी हमारे अकाउंट में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप टाइम देख लो, यहाँ पर 9:32 को हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया है जो आपने पीछे भी देखा था। दरअसल एक 24 घंटे की घड़ी है इसलिए यहाँ पर 21:32 दिखा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 8 घंटे तक वेट करना होगा
कोई बात नहीं, इतनी देर तक हम वेट कर लेंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअल में कितने घंटे बाद ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आई है। तो तब तक हम इस वीडियो को थोड़ा पोस्ट करेंगे, लेकिन वीडियो को पोस्ट करने से पहले हम कुछ और भी डिटेल आपको दिखा देते हैं। तो हम इसके लिए हम फिर से पोस्ट पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और इसका होम पेज में आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी यूज लिमिट 103 रुपया हो चुकी है, यानी कि हमने 1000 रुपया की लिमिट में से 103 रुपया यूज कर लिया है। हमें यहाँ पर 103 रुपया रिपेमेंट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लास्ट में एक 3 डॉट दिखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो गए, जिसमें यार दोस्तों ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक स्टेटमेंट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम हमारा स्टेटमेंट देख सकते हैं कि क्या हमारी लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है या अभी पेंडिंग में है। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमारा यहाँ पर एक प्रोसेसिंग पेंडिंग में है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों कि अगर आप इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। उसके अलावा भी अदर ऑप्शन भी यहाँ पर दोस्तों दिया जाता है इस लिमिट का यूज करने के लिए, जिसमें से एक है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड का बिल भी यहाँ से पे कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट कार्ड बिल, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर करना है और उसका बिल पे कर देना है। और यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करोगे तो उस पर आपको 0.4% का कैशबैक के मिलेगा। उसके अलावा भी दोस्तों इस लिमिट को आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर आपको यूटिलिटी बिल्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सिंपली पे योर्स बिल पर क्लिक करना है। तो आपके सामने दोस्तों यूटिलिटी बिल वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप रिचार्ज वगैरह कर सकते हो, मोबाइल पोस्टपेड, प्रीपेड, D2S कुछ भी रिचार्ज वगैरह कर सकते हो, यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में 0% इंटरेस्ट पर लेना चाहते हो तो उसके लिए एक तरीका है कि अगर आपके पास फास्टैग है तो फास्टैग के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में इस लिमिट को ले सकते हो। लेकिन सारे फास्टैग यहाँ पर काम नहीं करते। यहाँ पर फास्टैग पर आपके पास पेटीएम का फास्टैग होना चाहिए, यानी कि पेटीएम बैंक का अगर आपके पास फास्टैग होगा तो यहाँ से आप एक टाइम में 4000 रुपया तक लिमिट को अपने पेटीएम फास्टैग का रिचार्ज करके अपने पेटीएम अकाउंट में ले सकते हो और वहां से आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ले सकते हो। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपके पास फास्टैग होना चाहिए और उससे भी बड़ी बात कि आपके पास पेटीएम का फास्टैग होना चाहिए। तो आप इजीली एक मंथ में 4000 रुपया तक 0% इंटरेस्ट पर इस लिमिट का यूज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप बिल पेमेंट वगैरह तो कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर पहले आपको पोस्ट पे कार्ड भी मिलता था जिसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन अभी एक कार्ड बंद कर दिया है। अगर हम यहाँ पर एक कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको SBI का कार्ड मिलता था और यहाँ पर दोस्तों अभी बताया गया है कि RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक अभी इन्होंने अपना कार्ड बंद कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 30 नवंबर 2022 से अपना कार्ड बंद कर दिया है, तो अभी आप इस कार्ड का यूज नहीं कर सकते। तो चले दोस्तों अब हम इस वीडियो को पॉज कर लेते हैं और हमने यहाँ पर जो मनी ट्रांजैक्शन की है हमारे बैंक अकाउंट में, वो जब हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगी उसके बाद से हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम इस वीडियो को पॉज कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी मनी सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। आप यहाँ पर दोस्तों देखो मुझे एक मैसेज आ चुका है। इन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि ये 100 रुपया की मनी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। और यहाँ पर दोस्तों आप टाइम देखो, ये मैसेज मुझे सुबह 7 बजे मिला है, यानी कि रात को हमने 9:30 बजे यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया था और सुबह 7 बजे हमारी मनी हमारे बैंक अकाउंट में आई थी। 8 घंटे का इसने बोला था, लेकिन 10 घंटे जितना समय यहाँ पर लग चुका है, जो कोई बात नहीं, लेकिन मनी ट्रांसफर हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली हो चुकी है। वो यहाँ पर दोस्तों हम अभी हमारी योनो बैंक एप्लीकेशन ओपन करके भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारी योनो बैंक ओपन कर ली है और यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वाले सेक्शन में देख सकते हो ये 100 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है और किस NBFC के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। लेन देन क्लब के द्वारा 100 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। अब चलिए दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके इस लिमिट का रीपेमेंट करके भी आपको दिखा देते हैं। तो हम ये इस एप्लीकेशन के होम पेज में आ चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें रीपेमेंट करना है 103 रुपया, जो आपको पता ही है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्लियर ड्यूज पर क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे रीपेमेंट वाले सेक्शन पर। यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे पेमेंट मेथड आ जाएंगे जिसके थ्रू हम यहाँ पर रीपेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारी लिमिट आएगी जो कि 103 रुपया की लिमिट है जो हमें रीपेमेंट करनी है। इसको रीपेमेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर UPI का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और यहाँ पर अदर में बहुत सारे UPI का ऑप्शन है जहाँ से हम इस लिमिट का रीपेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है और यहाँ पर नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत सारी बैंक है, इनमें से किसी भी बैंक में अगर नेट बैंकिंग है तो वहां से भी हम रीपेमेंट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम दोस्तों फोन पे से रीपेमेंट करेंगे क्योंकि वो सबसे आसान होता है। तो हम यहाँ पर फोन पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा फोन पे वाले एप्लीकेशन पर। यहाँ पर हमारी अमाउंट आ गई है, यहाँ पर सिंपली हमें पे पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी पिन पूछा जाता है, हम सिक्योरिटी पिन एंटर कर लेते हैं।
तो तुरंत ही हमारे ये लोन अमाउंट रीपेमेंट हो चुकी है, जो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो। और हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे फिर से पोस्ट पे एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर आप दोस्तों देखोगे तो रीपेमेंट हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पर आप होम पेज पर देख सकते हो हमारी यूज अमाउंट 0 हो चुकी है, यानी कि हमारी ये लोन अमाउंट सक्सेसफुली रीपेमेंट भी हो चुकी है। अब हम चाहे तो और भी इस लिमिट का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप पोस्ट पे एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैंने 100% कंप्लीट प्रोसेस बताई है। यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना भी बताया है, लिमिट को एक्टिवेट करना भी बताया है, क्यूआर कोड का ऑप्शन भी एक्टिवेट करने को बताया है, लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी बताई है, और उसका रीपेमेंट करके भी बताया है। यानी कि इसे कहते हैं A to Z कंप्लीट प्रोसेस, जो शायद कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया है। जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन पूरा प्रोसेस एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप पोस्ट पे एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको इस एप्लीकेशन को यूज करने में कोई भी क्वेरी आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपकी क्वेरी सोल्व करने की 100% कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।